जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि नंबर सिस्टम के बीच सीरीज एक और चलेगी, तो दोस्तों ये सीरीज आज की लास्ट है। तो इसमें हम लास्ट टॉपिक में लास्ट नंबर सिस्टम के वीडियो में जितना हो पाएगा दोस्तों उतना ही बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। और आज से आज का नंबर सिस्टम ख़त्म हुआ। अब इसके बाद अगला नया टॉपिक देखेंगे दोस्तों, जो शुरू होगा वो आपके लिए बेस्ट होगा और मेरे लिए भी बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज के नंबर सिस्टम में सपोज दैट मैंने वहाँ पे देखा था सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, इनके बारे में सीखा था। जैसे देता था 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना होता है इसके बारे में बता दिया था, और विषम संख्याओं का योग कितना होता है इसे भी बता दिया था। लेकिन अब मैंने वर्गों की संख्याओं का योग नहीं बताया था, घनों की संख्याओं का योग नहीं बताया था, और क्या कहते हैं इबारती प्रश्न नहीं बताया था, जानवरों पर संबंधित प्रश्न नहीं बताया था, और फेल और पास वाले प्रश्नों की संख्या ही बताई थी। ठीक है, इन सभी के बारे में आज मैं आपको डिस्कस करूंगा और पूरा 100% देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले सपोज दैट देखिए, देते था एग्जाम में 1 से लेकर 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। तो दोस्तों n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n संख्या के वर्गों का योग, इसके लिए दोस्तों फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n प्लस 1 टू n+1 डिवाइडेड ऑफ 6 ये क्या हो गया, वर्गों की संख्याओं का योग। जब 1 2 3 ऐसे करके दोस्तों प्लस करके n तक जाए तो n हमारा जो पद होता है दोस्तों लास्ट पद होता है, मतलब n दर्शाता है कि इसमें कितने पद हैं। सपोज दैट इसका एक सवाल देख लीजिए दोस्तों, देख देता है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या देता है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो दोस्तों मैंने प्राकृतिक संख्या के बारे में बताया था। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है ये आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था। वो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत में फिर से बता दे रहा हूँ, जो वो संख्याएं जो 1 से शुरुआत होती हैं, वैसी संख्याएं जिनकी शुरुआत 1 से होती है उन संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इनमें कितना 10 कहा है, तो मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके कहाँ तक 10 तक जा रहा है। लेकिन इसमें वर्गों के योग की बात किया है दोस्तों, तो वर्गों के योग के लिए मैंने ये फार्मूला दिया है। तो इसमें n कितना वैल्यू दिया है, n जो है 10 दिया है, तो इसका योग कर लेते हैं दोस्तों। 10 n+1 मतलब 10 1 11 प्लस 10 दूनी 20 1 21 डिवाइडेड ऑफ 6 हो गया। आप काट देते हैं दोस्तों, 2 3 6 2 5 10 3 7 21, तो 7 5 35 हो गया दोस्तों। 35 मल्टीपल 11, तब 11 का मल्टीपल भी आ गया। अगर 11 का पहाड़ा आपको नहीं आता है, मतलब 11 का पहाड़ा मतलब सबको 11 दूनी 22 के 33 ये सबको आता है। अगर ऐसा है तो मल्टीपल में दिया तो आप क्या करेंगे, इन दोनों के योग, जैसे 35 है तो आप करेंगे 35 ऐसा लिख देंगे। ठीक, कैसा भी संख्या है एक अंक छोड़ के वही संख्या को रिपीट करके आगे बढ़ जाएंगे। कितना है 5 8 और 3, ये इसका आंसर हो गया। अगर इसके बाद भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए 35 × 11 है, 35 × 11 तो आप क्या करेंगे 5 पहले लिख देंगे। अब इन दोनों संख्याओं को योग 5 3 8, अब इसके बाद कोई संख्या है नहीं, इसके बाद 0 है, तो आप क्या करेंगे 3 को 0 में जोड़ेंगे, कितना आएगा 3 ही आएगा। ये आपका आंसर बन गया। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। अब बात करते हैं तो संख्याओं के योग, जैसे संख्याओं को घनों के योग दे दे, एक क्वेश्चन एक सूत्र पे आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये भी मैं फार्मूले को समझा रहा हूँ, फार्मूले कैसे हम यूज करते हैं इसके बारे में। अब दोस्तों देते थे n संख्याओं के घनों का योग, n संख्या के घनों का योग। तो इसमें क्या Sn बराबर होता है दोस्तों n इंटू n+1। क्या होता है दोस्तों, n इंटू n+1 डिवाइडेड ऑफ 2 का वर्ग कर देंगे। कितना वर्ग कर देंगे, ये संख्या के घनों का योग हो गया। और इसमें भी दे दे सपोज दैट मान लीजिए n से प्रथम 10 या प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, प्रथम 20 नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। Hey there. Subscribe to my channel. And also घनों का press योग this क्या होगा bell दोस्तों, icon. तो मैंने ये बता दिया था प्राकृतिक संख्या की शुरुआत, इसके पहले वाले क्वेश्चन बताए थे जिसकी शुरुआत 1 से होती है वह संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में काउंट होती हैं। तो इसका 1 से लेकर 20 तक 1 2 3 ऐसे ऐसे कहाँ तक जा रहा है 20 तक। तो इसमें n जो कितने पद हैं, यार हमारे पास 20 पद हैं। तो 20 का मान यहाँ पे रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। कितना 20 हो गया दोस्तों, 20 1 21 डिवाइडेड ऑफ 2
का वर्ग कर देंगे, 2 से 10 का कट गया, 10 दाम में 221। अब इसका वर्ग कर लेंगे तो दोस्तों 21 का पहाड़ा आपको आता है कि ठीक है 21 का 21 वर्ग कितना होगा, 21 में 441 होता है। कितना दोस्तों 21 में 441, ये आपका आंसर होगा। बाकी ये 0 है दोस्तों, ये 0 भी तो डबल हो जाएगा। ठीक, 10 का कितना, 10 का वर्ग करेंगे 10 का स्क्वायर बनेगा, मतलब डबल 0। अगर 21 का वर्ग करना नहीं आता तो मैं 21 का वर्ग करने बता रहा हूँ दोस्तों कैसे आप 21 का या 22 का वर्ग कर सकते हैं। तो सपोज दैट मान लीजिए 21 है, इसका वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, पहले संख्या का वर्ग लिखेंगे, 1 आया। ठीक, अब इसका करें 1 और 2, इसमें जितनी संख्या है सबको मल्टीपल कर दीजिए। इसमें कितनी संख्याएँ हैं, 1 2 2, 1 2 और 2 है, इनका मल्टीपल करेंगे, 2 दूना 4। अब कितना बचा है, 2 बच रहा है, ये लास्ट वाला पद। अब इसका वर्ग कर 2 दाम में 4, ठीक हो गया। 21 में 441, इसका मार्क पहाड़ा आ गया। बाकी यहाँ पे 10 का भी तो वर्ग जुड़ा है, 10 का वर्ग भी तो उसमें था, क्योंकि 21 210 का स्क्वायर आया था, तो 10 प्लस 10 का वर्ग करेंगे तो डबल 0 आ गया, आपका आंसर हो गया। इस तरह का क्वेश्चन आता है। हम क्वेश्चन को जितना इजी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करेंगे। आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। जो ही नहीं 27 का पहाड़ा आ गया, 27 × 25 आ गया। अब 27 का पहाड़ा 25 बार पढ़ेंगे तो नहीं आ पाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, 27 × 25, तो आप क्या करते हैं, 27 को 2 भागों में तोड़िए, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 हो गया दोस्तों, 9 त्रिक 27, 25 9 कितना होता है दोस्तों, 225, 25 9 225 × 3 योग। अब इसका आसानी से आप कर सकते हैं कि नहीं, अब इसका आप आसानी से कर सकते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से। इसे क्वेश्चन को जितना आप छोटे छोटे फैक्टर में तोड़ के क्वेश्चन को सॉल्व करें उतना ईजी तरीके से आ जाएगा और बहुत ही जल्दी होगा। ठीक, अब बात करते हैं जो संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करना दे दे, संख्या में कितने इकाई का अंक बनेगा। अब इसके बारे में एक बार देख लेते हैं दोस्तों, संख्या में इकाई का अंक क्या होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं एक एक क्वेश्चन करा दूँ, क्या 2 2 3 3 क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कैसे हम पता कर सकते हैं। जैसे कोई भी संख्या की पावर आप दे दें, यूनिट डिजिट होता है जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो इनमें जो पहले स्थान पर होता है, ये शुरुआत यहाँ से करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000। कितने 10,000 मतलब 1 2 3, ये हो गया 10,000। अब ये दो है दोस्तों, कितने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार के स्थान पे है, 1000 लिख देंगे। अब कितना ये 3 जो है सैकड़ा के स्थान पे है, 100 लिख देंगे। ये जो 4 है दहाई के स्थान पे, मतलब 10 से मल्टीपल है। 5 जो है इकाई के स्थान पे, 5 मतलब 1। अगर इसका हम योग करेंगे तब भी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए पहले वाली संख्या में कितना है, 10,000 है, 10 के मल्टीपल में कितना 1 है, तो हम लिख देते हैं 1 2 3 4, 10,000 हो गया। अब 2 है, 2 के स्थान पर कितना है, कितना 1000 के स्थान पर 2 × 1000, 2 × 1000 करेंगे मतलब 3 0 1 2 3, ये हो गया। 3 जो है सैकड़ा के स्थान पे, मतलब 3 × 100 करेंगे, 3 × 100 करेंगे मतलब 300 हो गया। बाकी 5 4 है, 4 की जगह कितना है, दहाई है, 4 जो है दहाई के स्थान पे है, हम 4 × 10 लिखेंगे। 5 तो इकाई के स्थान पे, 5 के मल्टीपल में क्या आएगा दोस्तों, 5। इसके मल्टीपल कुछ आएगा नहीं, इसका योग करेंगे तो 5 4 3 2 1। ये आपका इसी इकाई की दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 ऐसे आता है। इतनी संख्याओं को ऐसी क्रम में तोड़ के इसको क्रम विनिमय, योग का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। क्या, योग का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तब इसमें यूनिट डिजिट की बात करें तो यूनिट डिजिट क्या है दोस्तों, यूनिट डिजिट हमारे पास 5 है। इसे हम 5 को हम कैसे ज्ञात करें कि यही सब इस क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे पावर आप पावर, तब उसका यूनिट डिजिट कितना होगा। सपोज दैट मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 12 15 17 22। अब इसका यूनिट पावर आप 25 लिख देते हैं। इसका पावर आप 25 करने के बाद इसमें इस संख्या का यूनिट डिजिट का है क्या आएगा, मतलब इस संख्या को पावर को 25 करेंगे। 1 2 3 7 5 7 को 25 बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 2 5 7 और 2 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 5 7 2, जो आंसर आएगा फिर उस आंसर में फिर 1 2 5 7 2 करेंगे, फिर जो आंसर आएगा दोस्तों फिर उसी में इसे मल्टीपल करते जाएंगे। पे हम 25 बार करेंगे। क्या, हमें ये 25 बार करेंगे तब हमारा जो यूनिट डिजिट प्राप्त होगा वही संख्या का यूनिट डिजिट होगा। लेकिन हमें इतना करने की जरूरत नहीं एग्जाम में। इतना करेंगे दोस्तों तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए दोस्तों एक तरीका आता है, क्या करेंगे, जो 25 की पावर है, 25 की पावर को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। 25 की पावर को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छंग 24, मतलब क्या, एक रिमाइंडर बच गया। क्या दोस्तों बच गया, एक रिमाइंडर बच। जब किसी भी संख्या की पावर में भाग 4 से डिवाइड करने के बाद जितना रिमाइंडर बचता है, क्या बचता है, जितना भी रिमाइंडर बचता हो इस संख्या के
उसी का पावर चढ़ा देते हैं। तो 2 में कितना रिमाइंडर बचा है दोस्तों? 1। 2 की पावर 1 मतलब आ गया 2। मतलब इस संख्या को 25 बार मल्टीपल करने के बाद इस तब भी उसका यूनिट डिजिट 2 ही आएगा। क्या आएगा? इसका यूनिट डिजिट 2 ही आएगा। अब इसका जैसे कुछ दे देते हैं, कुछ नंबर जैसे हमारे पास हैं दोस्तों 0 1 5 6 0 1 5 6 है दोस्तों। जैसे अभी कि 4 संख्याएं हैं, 0 में कितनी भी मल्टीपल जिसका यूनिट डिजिट दोस्तों 0 होता है, जैसा पद मान लीजिए 1210 है, इसकी पावर आप 2500 कर देंगे, तब इसमें यूनिट डिजिट कितना का? किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट में 0 है, उसकी पावर आप कितना भी करेंगे तब भी उसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। अगर किसी भी संख्या की पावर आप 1 है तो उसका यूनिट डिजिट भी हमेशा 1 ही आएगा। 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। ये यूनिट डिजिट में कोई भी डिफरेंट नहीं रहते हैं ये पद, कितना भी पावर आप उसका चढ़ाओ। सपोज दैट मान लीजिए क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 2510 की पावर आप 5 कर लेते हैं, ठीक, पावर आप 5 कर लेते हैं, यूनिट डिजिट कितना बनेगा? अब 5 को हम क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर कितना बच गया दोस्तों? 1। अब इसमें क्या है? 1। सपोज दैट 10 को ही मान लीजिए 10 की पावर आप 1 करेंगे तो अभी इसका यूनिट डिजिट 1 ही 0 ही तो आ रहा है, इसके यूनिट डिजिट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा वाला लेके देखते हैं। 11 की पावर आप 3 करेंगे, 11 की पावर आप 3 करेंगे, इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4 से भाग नहीं है क्योंकि 4 से छोटा है, तो इसमें यूनिट डिजिट 1 ही बनेगा क्योंकि 1 की पावर आप 3 करेंगे, इसके 1 की पावर कितना भी करेंगे उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही होता है, इसको कभी चेंज नहीं होता है। अब बात करते हैं 5 के ले लेते हैं। 5 की पावर 625 की पावर आप 35 कर देते हैं, ठीक, 6 की पावर आप 35 कर देते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो पावर दिया रहता है उस पावर में 4 से भाग देते हैं। कितना? 35 में 4 भाग देंगे, 4 8 32, मतलब 3 जो है रिमाइंडर बच गया। इस 3 को क्या करते हैं? इसकी पावर चढ़ा देते हैं, 5 की पावर चढ़ा देके 5 की पावर आप 3 करेंगे, 50 25 5 125, ठीक है, 125 का यूनिट डिजिट कितना आ गया दोस्तों? 5 आ गया। और ये जो 5 था इसके कोई यूनिट डिजिट चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ, मतलब 1 2 1 0 1 5 और 6 आता है, इसके यूनिट डिजिट में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। अब 6 के लेते हैं, 6 6 36, तब भी स्क्वायर करेंगे तब भी उसके पावर में कोई नहीं चेंज हुआ। 6 का 3 पावर करेंगे, 6 6 36, 6 का 216 लास्ट में भी तो 6 आया, उसके यूनिट डिजिट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं, जैसे दोस्तों क्वेश्चन दे देता है संख्या को आरोही क्रम में चढ़ाइए। क्या? संख्या को आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम क्या कहता है कि जैसे हम किसी सीढ़ी पर छत पे जाते हैं तो क्या करते हैं? हम स्टेप का यूज करते हैं। पहले स्टेप चढ़ेंगे, फिर उसके बाद अगले स्टेप पे, फिर अगले स्टेप पे, अगले स्टेप पे, फिर अगले स्टेप पे। मतलब क्या रहा है? ये बढ़ रहा है। क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। कहाँ से? 0 से। हम किसी फर्श पे हैं तो वो फर्श जो है कोई उसकी वैल्यू है, मतलब कहने का मतलब कोई वैल्यू तो है उसकी दोस्तों बहुत सी, लेकिन हमारे मैथ में जहाँ हम यूज कर रहे हैं इस समय उसमें इस पर कोई पद नहीं है, मतलब इस पर कोई स्टेप नहीं, मतलब इसका वैल्यू 0 है। जब पहली स्टेप को पार करेंगे उसका वैल्यू 1 आएगा, फिर दूसरी स्टेप पे जाएंगे तो उसका वैल्यू 2 आएगा। मतलब क्या करें? हम बढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों? हम बढ़ रहे हैं। इसकी शुरुआत दोस्तों मान लीजिए सपोज हमारे पास संख्या दे दी 5 7 2 9 1 0 5, इसको हम आरोही क्रम में से जाना है। इसको आरोही क्रम में से इसमें देखेंगे सबसे छोटा पद कौन सा है? सबसे छोटा पद तो 0 है दोस्तों। उसके बाद कौन सा है? 1 है, 1। फिर कौन सा है दोस्तों? 2। फिर कौन सा है? 5। 5 कितनी बार है? 2 बार है, तो हम 2 बार लिखेंगे 5। अब क्या इसके बाद क्या है दोस्तों? 7। फिर क्या आ गया दोस्तों? 9। ये संख्या को आरोही क्रम हो गया। अब बात करते हैं इसी का अवरोही क्रम। क्या दोस्तों? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या कहता है दोस्तों? जैसे हम सीढ़ी पर चढ़े तो स्टेप बाय स्टेप आगे चढ़े, अब सीढ़ी से हमें उतरना है। क्या होना है? सीढ़ी पर से हमें उतरना है। सीढ़ी पर से क्या सबसे पहले जब टॉप फ्लोर मान लीजिए सपोज उसमें 10 सीढ़ियाँ हैं, तो जो लास्ट वाली सीढ़ी होगी उसकी वैल्यू कितनी है? 10 है। उसके एक नीचे स्टेप उतरेंगे उसकी सीढ़ी आ गई 9, फिर स्टेप शुरू 8, फिर उसके एक स्टेप नीचे आएंगे 7, ऐसे करके आएगा। मतलब ऊपर से नीचे आते हैं तो वह संख्या क्या होती है? अवरोही क्रम में। अब इसी संख्या को क्या करना है? हमें अवरोही क्रम में सजाना है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई दोस्तों? 9। फिर उसके बाद सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 7। फिर उसके बाद संख्या कौन सी है? 5।
फिर क्या आ गई 5, 2 बार है 1 और 2। ठीक, अब इसके छोटी संख्या कौन सी है 2, फिर इसके छोटी कौन सी है 1, फिर उसके लास्ट में कौन सी संख्या है 0। ठीक, उसके लास्ट में संख्या 0 है। ये संख्या क्या हो गई अवरोही क्रम में, और ये आरोही क्रम में। जब इसको अवरोही को अवरोही में बदलेंगे क्या पीछे से आगे लिख देंगे, अवरोही आरोही को अवरोही करेंगे तो पीछे से आगे लिख देंगे। ये संख्या हो गई दोस्तों आरोही एवं आरोही क्रम में। इसका प्रयोग दोस्तों संख्याओं का माध्य निकालने में आता है। किसमें? संख्याओं का माध्य निकालने में आता है, माध्यिका निकालने में आता है और मानक विचलन निकालने में आता है। ऐसे इन जगहों पे इनका प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम में दे भी देता है कि जैसे सीरीज देता है 2/5, 5/10 से और ऐसे करके आते हैं। तो दोस्तों उसमें देखते हैं कि इस संख्या को आरोही क्रम में सजाइए। क्या करते हैं छोटी संख्या पहले भाग देंगे, उसमें जो आया वैल्यू, फिर उस दूसरी वाली संख्या को भाग देते हैं, उसमें जो वैल्यू आया, फिर तीसरी संख्या को भाग देते हैं। तो जो संख्या छोटी होगी, कहने का मतलब जो संख्या छोटी होगी वो आप पहले लिख देंगे आरोही क्रम में, और जो संख्या बड़ी होगी लास्ट में जाएगा। अगर अवरोही की बात करें वही लास्ट संख्या पीछे से उठा के आगे हम रखते चले जाएंगे तो वो अवरोही में बदलता चला जाएगा। ठीक है, और क्या हो गया दोस्तों आरोही अवरोही और संख्याओं पे आधारित प्रश्न। संख्याओं पे आधारित प्रश्न जैसे एग्जाम में देता है भी, तो क्वेश्चन हमारे पास भी बताते हैं दोस्तों। ठीक, जानवरों पे आधारित प्रश्न हो गया, ये सारे क्वेश्चन बच रहे हैं। संख्याओं के भाग पे आधारित प्रश्न, तो दोस्तों मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ कुछ जो आपको इसी तरीके से समझ में आए, मैं उसके बारे में बताने चल रहा हूँ। ठीक है, दो संख्याएं किसी एक तीसरी संख्या से 30 और 37% कम है। क्या? दो संख्या एक तीसरी संख्या से किससे कम है? तीसरी संख्या से कम है। कौन? दूसरी और पहली संख्या। क्या है? तीसरी संख्या दूसरी और पहली से कम है। ठीक है, इसमें कहा है कि तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। मान लीजिए तीसरी संख्या जो पहली कोई भी संख्या होती है पूर्ण वैल्यू होती है, तीसरी संख्या में सपोज मान लीजिए 100%। ठीक, 100 है। अब कह रहा है दूसरी पहली संख्या कितना 30% कम है, तो पहली संख्या 30% कम है, मतलब ये 30 इसमें से 30 कम करेंगे तब हमारी पहली संख्या प्राप्त होगी। 30 कम करेंगे तो दोस्तों पहली संख्या कितनी आ गई दोस्तों 70%। कितना आ गई दोस्तों 70% आ गए। और कहा कि अब दूसरी संख्या कितना कम है दोस्तों 37%। 37% जब इसमें से 37 कम करेंगे दोस्तों तो आएगा 63%। तीसरी संख्या कितनी आ गई 63%। अब कहा है क्वेश्चन में दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है, तो दूसरी संख्या मतलब इन दोनों का अंतर कितना आएगा, इसका और इसका अंतर कितना आया दोस्तों 7%। ठीक, कितना कम है किससे? पहली संख्या से। मल्टीपल 100 करेंगे, पहली संख्या से मतलब 70 से कम कितना कम है 70 काट देंगे कितना है 10% ही तो कम है। 10% ही तो कम है, क्योंकि ये जो 70% है 100% के तो बराबर है 100% बराबर 70%। ठीक है ना। 963 कितना आया 7×9=63। अब 7 में अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 आया, तो मतलब ये इसका हो गया कितना 90% है। जब ये 90% 63 है, 90% किसके बराबर है 63 के बराबर है। काट देते हैं दोस्तों 963 मतलब 70। जब ये बटा 100 आएगा नहीं दोस्तों, ये काटे ये 70 आ गया, तो मतलब ये 10% तो कम है 70